everyone, my name is Pratiksha Solar. I am from BCA first year. My topic is basics of vector space. So let's start. Vector space. Definition of vector space. A vector space is a set along with two operations, vector addition and scalar multiplication. It means जो वेक्टर है वो सेट जैसा है, वो कैपिटल V से डिनोट किया जाता है और इसके टू ऑपरेशंस होते हैं. फर्स्ट इज एडिशन and second is scalar multiplication. This operation must follow certain rules of axioms. The scalars come from a field like a real numbers R or complex numbers C. वेक्टर के जो भी नंबर्स और जो भी सेट में जो नंबर्स आते हैं वो F से F होता है हमारे पास, वो F से आते हैं, वो रियल नंबर होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेस. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. जो भी हमारे ऑल रियल नंबर्स है जैसे 3, 1/2, 2.5, वो रियल नंबर्स सेट के एग्जांपल है. सेट ऑफ 2D वेक्टर्स मीन्स 2n जैसे x और y. 2D मीन्स 2 डायमेंशनल. सेट ऑफ 3D वेक्टर्स मीन्स r3 इज इक्वल टू x y z और 3D मतलब 3 डायमेंशनल. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स. सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. जैसे हमारी 2 डायमेंशन की मैट्रिसेस होती है और 3 डायमेंशन की मैट्रिसेस होती है, वो भी वेक्टर स्पेस के एग्जांपल में आती है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर एडिशन मीन्स हमें वेक्टर जो भी हमारा सेट है उसके जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए या सेट में जो भी हमें नंबर्स दिए उसकी हमें एडिशन करनी होती है. ये हमारा पहला ऑपरेशन होता है. तो हम x y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू जो भी x1 और x2 का एडिशन करते हैं और फिर y1 और y2 का एडिशन करते हैं. सेकंड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स हमें फिर से एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ता है और जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन के जो भी एग्जाम मतलब जो भी हमारी इक्वेशन होती है उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस. और ये एक्सियम्स मीन्स ऐसा रूल्स या ऐसा प्रिंसिपल होता है जिससे बहुत लोग बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है और उसे मानते हैं. तो इसमें से कुछ रूल्स यहाँ है. एसोसिएटिविटी स्टैंड्स फॉर जब भी हम 3 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसकी ग्रुपिंग या उसकी जो ऑर्डर है वो रिजल्ट पर अफेक्ट नहीं करेगी. कम्यूटेटिव लॉ भी उसकी मतलब स्टेट करता है कि जो भी नंबर्स है या वेरिएबल्स है हम उसकी ऑर्डर या ग्रुपिंग करेंगे तो वो रिजल्ट पर अफेक्ट नहीं करेगा. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जो जिसमें भी ऐड मतलब हम एक नंबर जिसमें भी ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आएगा. जैसे 0 है, हम 1 u की जगह हम इधर 1 लेंगे और 1 + 0 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा. एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी हमारा नंबर है जैसे 1 2 उसका हम इनवर्स करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा. जैसे इधर u - u किया है तो इधर ऐसे हम 1 - 1 करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर हमें जो भी हमारे वेरिएबल्स या नंबर्स होते हैं उससे हमें स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हमें आंसर मिलता है. Next point is subspaces. A subspace is a smaller vector space inside a bigger one. For example, in R⁵, the set of all vectors of from x 0 0 is a subspace. सबस्पेस मीन्स हमारा जो वेक्टर दिया है मतलब वेक्टर स्पेस दिया है, इन शॉर्ट सेट दिया है, उसमें से अगर जो भी छोटा पार्ट होता है जैसे x 0 0 ये इसका एक पार्ट हुआ तो ये सबस्पेस कहलाएगा. Linear combination. A linear combination of a vector is a1 v1 plus a2 v2 plus an vn, where a1 a2 and an are scalars. जो हमारे v1 और v2 है ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं और a1 और a2 और जो an होते हैं वो हमारे स्केलर्स प्रोडक्ट होते हैं. उनको मिलाकर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है. स्पैन. The span of a set of a vector is the set of all possible linear combinations ऑफ दोस वेक्टर. मतलब हमारा जो भी सेट है जो भी हमारा वेक्टर दिया हुआ है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में या लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे और जिसके उस सेट के या उस लीनियर इक्वेशंस के जो भी हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे उसको स्पैन कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लीनियर इंडिपेंडेंसी. वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ नो वेक्टर कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अदरवाइज दे आर डिपेंडेंट. मतलब हमारे जो लीनियर इक्वेशंस है वो स्पैन नहीं हुई, मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस
पॉसिबल जितने हो सके उतने लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बने तो वो इंडिपेंडेंट हुई, मतलब वो इज इक्वल टू 0 हुई तो वो इंडिपेंडेंट हुई, और वो इज इक्वल टू 0 नहीं हुई तो वो डिपेंडेंट हुई। बेसिक एंड डायमेंशन। A basis is a linearly independent set of vectors that span the space। मतलब ऐसी इक्वेशंस जो स्पैन होती है, जिसके पॉसिबल जितने हम पॉसिबल हो सके उतने हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं और वो इज इक्वल टू 0, तो उसे बेसिस कहा जाता है। द डायमेंशन इज द नंबर ऑफ द वेक्टर इन द बेसिस। जो डायमेंशन होती है मीन्स जैसे हमने इधर 1 2 3 और 4 तो इसकी डायमेंशन हुई 2 into 2। जैसे इधर हम परसों ले लेंगे तो इसकी डायमेंशन हुई 1/1, तो हम इसे डायमेंशन बोलते हैं। जैसे 2 ये r⁻²1 हो गया, ये r⁻², तो ये हमारी डायमेंशंस हुई। जैसे r⁻1 हुआ और r⁻2 हुआ, तो ये सब हमारा वेक्टर का बेसिक्स कंसेप्ट हुई। आई होप आपको समझ में आया।